नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आज हम एक बहुत ही सुंदर वृत्तांत सुनेंगे। जब महाभारत काल में अर्जुन को श्राप दिया था इंद्रलोक में एक नृत्य करती हुई अप्सरा ने। बहुत ही सुंदर वृत्तांत है। एक बार इंद्रदेव ने अर्जुन को इंद्रलोक में आकर दिव्य अस्त्र प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, क्योंकि महाभारत का युद्ध लगभग शुरू ही होने वाला था। जब अर्जुन इंद्रलोक पहुंचे तो इंद्रदेव ने पांडु पुत्र अर्जुन को अपने पुत्र के समान प्रेम और सम्मान दिया। रण संग्राम की सारी विद्या सिखाकर उन्हें अत्यंत कुशल बना दिया। अनेक दिव्य अस्त्र प्रदान किए। इसके बाद इंद्रदेव ने अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए दरबार में स्वर्ग की सभी अप्सराओं को बुलाया। अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। तभी इंद्र ने सोचा, उर्वशी के रूप और यौवन को देखकर अर्जुन मोहित हो जाएंगे और वे भी इसको प्राप्त करने की अभिलाषा व्यक्त करेंगे। किंतु ऐसा नहीं हुआ। इसके विपरीत अर्जुन को देखकर उर्वशी ही उन पर मोहित हो गई। इंद्रदेव से अनुमति लेकर उर्वशी अर्जुन के कक्ष में पहुंची और अर्जुन को निहारते हुए कहने लगी, हे अर्जुन, मैं आपको मन ही मन प्रेम करने लगी हूँ। आपके समान मुझे संसार में कोई भी अन्य पुरुष नहीं लगा। क्या आप मेरी अभिलाषा पूर्ण करेंगे? उर्वशी की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, परंतु मैं तो आपको एक माता के रूप में देख रहा हूँ और मैं आपकी ऐसी आशा को संपूर्ण करने के योग्य नहीं हूँ, क्यों मैं आपके पुत्र के समान हूँ और आप मुझसे इस प्रकार की बातें ना करें। उर्वशी ने अनेक प्रकार से अर्जुन को रिझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन अपने कथन पर अड़िग रहे। अर्जुन ने भी अपने दृढ़ निश्चय से अपने संयम का परिचय दिया और वे बोले, हे वर वर्णिनी, मैं आपके चरणों में शीश झुकाकर आपकी शरण में आया हूँ। मेरे लिए आप माता के समान पूजनीय हो और अपने पुत्र के समान जानकर मेरी भी रक्षा करनी चाहिए। अपनी इच्छा पूरी न होने पर उर्वशी ने क्रोध में आकर अर्जुन को 1 वर्ष तक नपुंसक होने का श्राप दिया। अर्जुन ने सहजता से उस अभिशाप को स्वीकार किया, परंतु अपना निर्णय नहीं बदला। अत्यंत दुखी हो वे इंद्रदेव के पास पहुंचे। इंद्रदेव के अर्जुन मानस पुत्र हैं। तब इंद्रदेव ने उर्वशी से कहा, हे उर्वशी, इतना बड़ा धनुर्धर तुम्हें अपनी माता के समान कह रहा है, तो इस पर कुछ कृपा करो। तब उर्वशी ने कहा कि मैं तुम्हें एक वरदान दे सकती हूँ कि इस 1 वर्ष का प्रयोग तुम जब चाहो तब कर सकते हो। और यही 1 वर्ष अर्जुन ने, जब उनका अज्ञातवास हुआ, तब अज्ञातवास में 1 वर्ष तक वे विराट नगर में एक नपुंसक के रूप में रहे, जहां उन्होंने विराट राजा की कन्या उत्तरा को और उनकी सखियों को नृत्य की शिक्षा दी। इसीलिए वहां उनको बृहन्नला कहा गया और यही अभिशाप उनके 1 वर्ष के अज्ञातवास में काम आया। इसीलिए अर्जुन को अप्सरा उर्वशी ने नपुंसक होने का श्राप दिया। तो ये है आज का वृत्तांत। जय श्री कृष्ण।